खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह। चुनाव पर विशेष खबर देखते हैं विकासनगर से। आज विकासनगर में कांग्रेस प्रत्याशी नव प्रभात के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ। उन्होंने कहा कि भाजपा के तीनों मुख्यमंत्रियों पर प्रहार करते हुए कहा कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। घोटालों को सार्वजनिक किया जाएगा। अवैध खनन में कैसे राज्य सरकार ने अपने प्यारों को छुड़वाने के लिए चिट्ठी लिखी और सार्वजनिक होने के बाद धामी सरकार ने अपने प्यारों को सस्पेंड किया, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही उसको वापस बुला लिया गया। वहीं उन्होंने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने भी देवभूमि में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भी इलीगल माइनिंग की है, उनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, उनको जेल तो जाना पड़ेगा ही। इतना ही नहीं, गौरव बल्लभ ने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी नव प्रभात ने 2015 में नावघाट पुल का, हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला पुल, उसका वित्तीय स्वीकृति 2015 में ले ली गई थी। जबकि मीडिया ने तीखे सवाल गौरव बल्लभ से जब पूछे तो बल्लभ का जवाब क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आपने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है, लेकिन क्या घर घर तक डिलीवरी उचित व्यवस्था करा पाएंगे आप, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। जब उन्होंने से दूसरा सवाल पूछा कि आपने कहा कि ड्रोन कैमरा के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में दवाई आदि भिजवाने का कार्य करेंगे, योजना बना ली गई है, लेकिन उस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जहां अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं, स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं, क्या वहां पर यह व्यवस्था लागू कर पाएंगे? वहां पर ड्रोन कैमरा आपका कामयाब हो पाएगा? उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब गौरव बल्लभ का नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में 57,000 पदों पर रिक्त जो खाली हैं उनको भरेंगे और जो हमारा जो ड्रोन है उसके माध्यम से हम लोगों को सेवा करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमने उसका डेमो भी दिखाया है मीडिया को। भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, वो चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, चाहे उनकी किसी भी मंत्री के साथ फोटो क्यों ना हो, लेकिन जेल तो उनको जाना पड़ेगा। गौरव बल्लभ ने तीखे प्रहार करते हुए तीनों मुख्यमंत्रियों पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री धामी पर प्रहार किया। आइए देखते हैं चुनाव की खास रिपोर्ट ज्ञान सिंह के साथ। विकास जी, आपने कहा कि 500 का सिलेंडर, मानते हैं 500 का सिलेंडर दे सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से उस सिलेंडर के लाइन लगती थी। मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, कहो तो मैं दिखा दूंगा। तो ये बताइए कि क्या उस सिलेंडर को प्रॉपर वे में घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी कांग्रेस? देखिए, 500 नहीं, 500 के अंदर, 500 में नहीं, 500 के अंदर सिलेंडर मिलेगा, 500 के बाहर नहीं जाएगा। मोदी टैक्स जितना लग जाए लगा दो, मोदी जी जितना लगाना हो लगा दो, क्योंकि एक मिनट आपकी एक बात का जवाब। जी बिल्कुल। 400 अभी 920 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम, तो अर्थात अगर 500 के अंदर करना है तो मिनिमम सब्सिडी होती है 419 रुपए और 450 साढ़े 19 रुपए प्रति सिलेंडर। उत्तराखंड में लगभग 22 से 23 लाख परिवार रहते हैं और प्रति घर, प्रति हाउस होल्ड, प्रति परिवार सिलेंडर का कंजम्पशन एज पर गवर्नमेंट डाटा 6.5 से 7 सिलेंडर है। तो उसका टोटल जो अमाउंट बनता है साल भर की सब्सिडी का, वो बनता है 2700-2800 करोड़ रुपया। और उत्तराखंड का जो मौजूदा बजट है उसकी साइज है 57,000 से 58,000 करोड़ रुपया। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो पहली बात तो कि सिलेंडर 500 के अंदर कैसे देंगे। फिर आपने पूछा कि आप इसकी डिलीवरी घर घर तक कैसे पहुंचेगी, इसको कैसे इंश्योर करोगे। साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिलेंडर का कंजम्पशन जो आज प्रति हाउस होल्ड 6 से 6.5-7 के बीच है, वो सिलेंडर का कंजम्पशन जब सिलेंडर सस्ता मिलेगा तो और होगा, और उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी डिलीवरी आज से जो मौजूदा समय है उससे बेहतर करवाने के लिए करने में उत्तराखंड की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
आपने कहा कि हम पहाड़ी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से दवाई भेजने का काम करेंगे, वहाँ पर डॉक्टर की देखरेख में होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र, आप चक्राता विधानसभा की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं, ऐसे में वहाँ पर सब बिल्डिंग खड़ी हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, तो ऐसे में क्या उस विधानसभा में, उस पहाड़ी क्षेत्र में आप ड्रोन से दवाई भेजने का बात कर रहे हैं? कैसे भिजवा पाएंगे आप? बहुत ही वाजिब सवाल है, इसका भी फैक्चुअली उत्तर दूंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये डाटा जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जितने भी देश के हिमालयन राज्य हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, उत्तराखंड की निकम्मी सरकार इन सारे राज्यों में स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करती है। उत्तराखंड की सरकार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्वास्थ्य सेवा पर मात्र 5 रुपये खर्च करती है, 5 रुपीज, और एक्यूरेट बताऊं तो 5.37। तो ये क्यों करती है? इसके कारण क्या हुआ कि जितने डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं उसमें से 84% पद खाली है। जितने नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत है उसमें 60 से 65% पद खाली है। जितने पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली है उसमें 63% पद खाली है। क्यों? समय कहाँ था साहब? घोटालों से समय मिलता तो इस पे ध्यान देते ना। तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सिर्फ घोटालों में व्यस्त थे। पहले वाले को क्यों हटाया? दूसरे वाले क्यों आए? दूसरे वाले को क्यों हटाया? तीसरे वाले क्यों आए? और अब जनता तीनों को क्यों हटा रही है? उसका कारण आप किसी से भी पूछ लीजिए। और आपके सवाल के अंदर ही उत्तर था भाई साहब। आपने कहा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, रोजगार पे कोई ध्यान नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान पे कोई ध्यान नहीं, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान था उनके महिलाओं की फटी जीन्स पर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि वो दवाई कैसे भिजवाने का काम करेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं। तो मैं आपको जवाब दिया ना भाई साहब कि आपने बजट ही एलोकेट नहीं किया, पद ही पूरे नहीं भरे। मैंने तो आपको आंकड़ों से बताया कि हिमालयन राज्य में सबसे कम स्वास्थ्य सेवा पर एलोकेशन उत्तराखंड की सरकार करती है। हमारी जहां सरकार थी तो हमारा स्वास्थ्य पर एलोकेशन इनसे लगभग 80% ज्यादा था। तो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं ऐसे 1 to 1 आपसे करूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना भाई साहब। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं पर जो बजट है उसकी वृद्धि करेंगे। जो अनफिल्ड वैकेंसीज है डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की, उसको इमीडिएटली फिल करेंगे। इसीलिए मैंने अपने इनिशियल वक्तव्य में भी कहा कि 57,000 जो पद है, जिसमें डॉक्टरों के पद भी है, पैरामेडिकल स्टाफ के भी पद है, लैब टेक्नीशियंस के भी पद है, वो पहले 1 साल में भरने का संकल्प है हमारा। तो जब वो भरे जाएंगे, क्योंकि वो पहले इन द फर्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू फिल दैट, तो जब वो भरे जाएंगे वो सारे 57,000 पद, उसके बाद कैसे ड्रोन से करेंगे? मैं आपने शायद जब हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था 2 तारीख को, तो आप शायद आप वहाँ होंगे या आपने देखा होगा कि हमने उसका एक नमूना भी वहाँ पर दिया था कि ड्रोन के द्वारा पत्रकार बंधुओं के बीच में ड्रोन आया और ड्रोन ने मेडिकल जो दवाई है, जो कुछ सैनिटाइजर है, उसका पैकेट ड्रॉप कर दिया। वो उसका नमूना भी हमने दे दिया, यहाँ तक कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी बना लिया। मैं आपको कह रहा हूँ ना, 10 मार्च को कैबिनेट के पहले हस्ताक्षर इन 4 धाम 4 काम पे होने वाले। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार में कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए, आपकी सरकार में भी 2 मुख्यमंत्री बदले गए, और जबकि हरीश रावत का तो स्टिंग भी टीवी पर दिखाया गया, पूरा स्टिंग जो है वायरल हुआ। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? आदरणीय जी, पिछले 5 साल से उत्तराखंड और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जो आप जिन स्टिंग्स की, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, अगर उसमें 1% भी या 0.1% भी सच्चाई होती, तो आपको क्या लगता है कि जो
बिना भ्रष्टाचार के ईडी भेजने वाले लोग हैं वो ये छोड़ देते हैं? बिना किसी इश्यू को बात का बतंगड़ बनाने वाले लोग हैं वो ये छोड़ देते? पर मैं आपको चुनौती देके आपके माध्यम से जा रहा हूं यहां से कि ये जो लोग जिन्होंने कुंभ का भ्रष्टाचार किया है, हर धर्म नगरी कुंभ में टेस्टिंग घोटाला किया है, कोविड का पैसा जिन्होंने खाया है, अवैध खनन जिन्होंने पनपाई है अपने निगरानी के अंदर, वो भले ही कितने भी बड़े लोग हो, उनकी कोर्ट में भले ही देश के कितने भी बड़े केंद्र सरकार के नेताओं के साथ क्यों ना हो, आदरणीय मैं आपको वादा करता हूं जेल तो उनको जाना पड़ेगा। आपने अब इसको 1 to 1 नहीं करेंगे। एक लास्ट सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार जी